जो लोग इस चैनल के पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा आई यूज्ड टू मेक वीडियोस ऑन मूवीज एंड शोज एंड स्टफ व्हिच आई डोंट एनी मोर। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो यही कि मुझे अभी तक कोई ऐसा शो या फिर एनिमे या फिर कोई मूवी मिली ही नहीं जिस पर मैं बैठकर बात कर सकूं, और दूसरा कारण विच इज आई थिंक इज मोर प्रोबेबल दैट आई एम जस्ट लेजी। या whichever might be the case, here I am and today we are going to talk about Orb on the Movements of the Earth। अच्छा, इस शो पर बात करने से पहले ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे स्पॉयलर्स होंगे। इफ़ यू हैव वॉच द शो देन दैट्स गुड, इफ़ यू हैवंट देन यू शुड। अगर तुम्हें मेरा कंटेंट पसंद है, अगर तुम्हें मैं पसंद हूँ, देन यू विल डेफिनेटली लाइक दिस शो। जस्ट गिव इट 3 एपिसोड। अगर तुम्हें 3 एपिसोड के बावजूद भी पसंद नहीं आता तो तुम इसे छोड़ सकते हो। उसके बावजूद भी अगर तुम्हें शो नहीं देखना है, तुम ये वीडियो छोड़ना नहीं चाहते हो, तुम इसे कंटिन्यू करना चाहते हो, देन आई विल जस्ट गिव यू अ शॉर्ट समरी और अ प्लॉट कि ये शो किस बारे में है, सो दैट यू नो एटलीस्ट यू कैन फॉलो अलॉन्ग विद अस। ओके, सो ये शो जो है एक हिस्टोरिकल फिक्शन है जो कि करीब 14 एंड 15 सेंचुरी अराउंड के यूरोप में बेस है। इसकी जो मेन स्टोरी है इट्स अबाउट द स्ट्रगल ऑफ द ट्रूथ हीलियोसेंट्रिज्म। मतलब जो चर्च की जो ऑर्थोडॉक्सी है उसके खिलाफ जो हीलियोसेंट्रिज्म का जो सच है वो कैसे पनपता है, वो कैसे ग्रो करता है और वह कैसे ट्रैवल करता है अगली सेंचुरी तक या फिर अगले समय काल तक। और ये शो उसी के बारे में है। इन रियल लाइफ वी ऑल नो दैट कि चर्च की ऑर्थोडॉक्सी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती थी। उन्होंने गैलीलियो को जेल में भी डाला था इसके चलते हुए। एंड वी नो दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ अट्रॉसिटीज अगेंस्ट पीपल हु स्पोक अगेंस्ट चर्च और अगेंस्ट चर्च डॉक्ट्रिन्स। एंड ये शो उसी के बारे में कैसे एक जो अथॉरिटी फिगर होती है उसके खिलाफ जब एक सच पनपता है तो कैसे पूरी अपना में जो शक्ति है उस सच को बढ़ने से रोकती है। अगर मैं इस शो पर बात कर रहा हूँ उसका मतलब इट्स ऑब्वियस कि इट्स गुड एंड आई डोंट नीड टू टॉक अबाउट कि हाउ गुड कैरेक्टर्स आर एंड कितने अच्छी साउंड डिजाइन है, मैड हाउस ने एनिमेशन कितना अच्छा किया है, दैट्स जस्ट गिवन। वो तो मैं बात ही नहीं करने वाला। जो मेन जो कहानी है, जो मेन जो प्लॉट है इस स्टोरी का, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट एंड दैट इज ट्रूथ एंड एक्चुअली हाउ दिस ट्रूथ एक्चुअली ट्रेवल्स थ्रू टाइम्स एंड कैसे लोग उसे जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। सो द मेन क्वेश्चन दैट आई वांट टू आंसर इज दैट व्हाई आर वी विलिंग टू डाई फॉर आवर वैल्यूज। अच्छा, टू आंसर दिस क्वेश्चन कि व्हाई वी आर विलिंग टू डाई फॉर दिस एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज इंस्टेड ऑफ लिविंग, बिकॉज तुम ही सोच के देखो ना ये कितना काउंटर इंट्यूटिव है। बिकॉज हमको शो में दिखाया भी जाता है कि जो इंक्विजिटर होता है, जो कि राफेल हो गया, ऑक्सी हो गया, योलेंता हो गई, नॉविक समझ नहीं पाता है कि ये लोग अपनी बिलीव्स के लिए मरने के लिए कैसे तैयार हैं। और माइंड यू, ये तो हमको पता है कि वो जो मान रहे हैं वो सच मान रहे हैं। सोच के देखो, तुम ऐसे समय में पैदा हो रहे हो जहां पर जो डोमिनेंट थॉट है इट इज नॉट कि वो वेल एक्सेप्टेड है। अगर तुम उसको नहीं मानोगे तुम हेल में जाओगे, तुम सिंफुल कहलाओगे। चर्च के डॉक्ट्रिन्स के खिलाफ जाना मात्र एक सोशल रिबेलियन नहीं था, वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी था। तुम जिस समाज में बड़े हो रहे हो उस समाज में ये डोमिनेंट थॉट है कि भगवान ने हमको सेंटर में रखा है और तुम उसको चैलेंज कर रहे हो। हाउ क्रेजी इज दैट। मतलब 12 साल का बच्चा ये बोल रहा है कि आई एम विलिंग टू डाई फॉर माई वैल्यूज, कि मैं चाहता हूँ कि मैं भले मर जाऊँ लेकिन ये सच जिंदा रहे। जब ऑक्सी बादिनी को बोलता है कि यू नो तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें जितना भी समय लगेगा, आई विल फाइट विद द इंक्विजिटर्स और जो चर्च के जो नाइट्स होते हैं। एंड जब वो लड़ रहा होता है तब नॉविक बोलता भी है कि यू आर विलिंग टू डाई फॉर योर वैल्यूज। एंड जब वो पकड़े भी जाते हैं तब ऑक्सी रेडी होता है कि उसने अपना फेथ हीलियोसेंट्रिज्म पर दे रखा होता है कि नाउ आई विल बिलीव इन दिस, और मैं इसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। जब उसको पता भी नहीं है कि वो जो मान रहा है वो 100% सच होगा या नहीं होगा। हाउ क्रेजी इज दैट। योलेंता को देखते हैं जो कि बारूदों के ढेर में खड़ी होती है, उसके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उसको वो बोलती है कि तुम लोग जाओ एंड आई विल हैंडल दिस शिट। वो लिटरली अपने आप को तबाह कर देती है उस सच के लिए जिस सच को वैल्यू करती है। उसके बाद हम देखते हैं डायरेक्टर को जो कि एक सेल्फिश लड़की होती है, बट जो कि एंड आते आते भी वो ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है चर्च के साथ कि किसी भी तरीके से ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो पब्लिश हो जाए। एंड अल्टीमेटली वो भी जो है मर जाती है। एंड दैट्स द थिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड इन कि कैसे किसी बिलीफ के लिए, कैसे किसी एक सच के लिए ना केवल तुम किसी भी हद तक की सफरिंग को झेलने के लिए तैयार हो, तुम अपनी जान को भी देने के लिए तैयार हो। एंड यही क्वेश्चन रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है। पीपल लाइक सोक्रेटिस who died for his values, he chose death instead of living so that his values can live on। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आजादी के वैल्यू के लिए खुदकुशी को चुना। How crazy is that? ये कैसे संभव हो पा रहा है? And that's the thing that I want to answer now। दिस क्वेश्चन, व्हाई आर वी विलिंग टू डाई फॉर आवर वैल्यूज, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि वैल्यू होती क्या है। अगर तुम किसी भी फिलोसॉफिकल साइट में जाओगे या फिर ऑनलाइन तुम सर्च करोगे, एज सच कोई एक्यूरेट डेफिनेशन तुम्हें नहीं मिल पाएगी वैल्यू की। एंड हमको चाहिए भी नहीं। हमको एक ऐसे डेफिनेशन चाहिए, फिर हमको एक ऐसा एक्सप्लेनेशन चाहिए जिससे हम समझ सके हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। वैल्यूज रेफर्स टू द सिग्निफिकेंस, वर्थ और डिजायरेबिलिटी ऑफ समथिंग। आई गेस इट्स अ गुड डेफिनेशन। हम इसके साथ चल सकते हैं कि मेरे लिए पेन वैल्यूएबल है, सो यू नो इट होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट फॉर मी। हो सकता है कि मेरे पापा ने इस पेन को दिया हो इसलिए ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आई डिजायर दिस पेन, यू नो मैं चाहता हूँ ये पेन मेरे साथ रहे, मैं इस पेन को यूज करूँ। सो आई गेस इस वे में हम वैल्यू को समझ सकते हैं कि वैल्यू का मतलब होता क्या है। अच्छा, ये समझने के बाद कि वैल्यू होता क्या है,
हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। इन फिलोसफी वैल्यू को 2 टाइप में बांटा जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू, जिसे हम इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू भी कहते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। वी ऑल वांट मनी, हमको पैसे चाहिए, लेकिन पैसे क्यों चाहिए? अच्छा, पैसे इसलिए चाहिए ताकि हम अच्छी चीजें खरीद सकें, हम अच्छे घर में रह सकें, हम अच्छा खाना खा सकें, हम अच्छे कपड़े पहन सकें। ओके, लेकिन हमको अच्छा खाना क्यों चाहिए, या फिर हमको अच्छा कपड़ा क्यों पहनना है, या फिर हमको अच्छे घर में क्यों रहना है? एंड द आंसर इज दैट आई मीन इट्स गुड, यू नो, इट्स प्लेजरेबल एंड दैट्स द थिंग। जो प्लेजर या फिर जो गुड खाना खाने के बाद मिल रहा है वो अपने आप में वैल्यूबल है कंपेयर टू मनी जो किसी और चीज के लिए वैल्यूबल है। एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू। जो गुड फीलिंग आ रही खाना खाने के बाद वो किसी और चीज के लिए वैल्यूबल नहीं है, वो अपने आप में वैल्यूबल है। पर वही जो मनी है वो किसी और चीज के लिए वैल्यूबल है। जब तक हम पैसे का उपयोग नहीं कर पाएंगे उसकी उपयोगिता फिर उसकी वैल्यू नहीं होगी। एंड दैट्स द बेसिक डिफरेंस। अब यही चीज हमको अप्लाई करनी है ट्रूथ को लेकर। क्या ट्रूथ अपने आप में इंट्रिंसिकली वैल्यूबल है या फिर एक्सट्रिंसिकली वैल्यूबल है? और इसको समझने के लिए फिलोसफी में थ्योरी ऑफ वैल्यूज होती हैं, फिर वैल्यू ऑफ थ्योरीज होती हैं, फिर थ्योरी ऑफ वैल्यूज होती है, बट कुछ होता है, ठीक है, मतलब कुछ सेक्स ऑफ स्कूल्स होते हैं जो कि इस चीज को समझाने के लिए काम आते हैं। मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ वैल्यूज, उनका मानना है कि देयर इज ओनली वन इंट्रिंसिक वैल्यू और देयर इज ओनली वन इंट्रिंसिक गुड व्हिच कैन बी एनीथिंग बट देयर इज ओनली वन। और जितनी भी अदर जो वैल्यूज हैं वो केवल उस एक वैल्यू को पाने का जरिया मात्र है, या फिर उस गुड को या फिर उस वैल्यू को पाने का रास्ता मात्र है। मुझे सच या फिर ज्ञान इसलिए नहीं चाहिए कि ज्ञान अपने आप में पूर्ण है, मुझे किसी और चीज के लिए ज्ञान चाहिए। तो अगर हम इसको अप्लाई करें इस सेंस में कि जो शो में हमको दिखाया गया है, या फिर जो सोक्रेटिस की डेथ हुई है, या फिर चंद्रशेखर अचानक जो खुदकुशी की है, क्या हम उसे ये बोल सकते हैं कि उन्होंने उस वैल्यू के लिए नहीं किया है, वो किसी अंतिम वैल्यू के लिए है? या फिर जो फेमस थ्योरीज हैं मोनिज्म में, मेजरली 2 या 3 है। जो पहली थ्योरी वो हेडोनिस्टिक थ्योरी, वो बोलती है कि जितने भी चीजें हमको वैल्यूबल लगती है वो अल्टीमेटली हम प्लेजर के लिए करते हैं, या फिर अल्टीमेटली उसका गोल प्लेजर होता है। दूसरी थ्योरी है जॉन स्टुअर्ट मिल की, जो बोलती है कि हम अल्टीमेटली हर चीज हैप्पीनेस के लिए करते हैं। और एक और थ्योरी है विच इज प्लेटोनिक थ्योरी, जो कि बोलती है कि हम अल्टीमेटली हर चीज गुड के लिए करते हैं। एंड इन तीनों ही चीजों में हम देखते हैं कि हम जितनी भी चीजें कर रहे हैं, हम जितनी चीज को वैल्यूबल मानते हैं वो अपने आप में वैल्यूबल ना होकर उस गुड को, उस हैप्पीनेस को, उस प्लेजर के लिए वैल्यूबल है। इसे हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। 19वीं सेंचुरी के जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचे का मानना था कि जो हमारा विल टू ट्रूथ है, यानी कि जो हमारी जो इच्छा है कि हमको सच जानना है, हमको नॉलेज ग्रहण करना है, वो अपने आप में ना होकर उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ चीज छुपी हुई है, या फिर वो किसी और एंड गोल के लिए की जा रही है। एंड नीचे का मानना था कि दैट इज विल टू पावर। एंड नाउ यू आस्क व्हाट इज दिस विल टू पावर? इज विल टू पावर इज अ फंडामेंटल ड्राइव बिहाइंड ऑल ह्यूमन एक्शन एंड एग्जिस्टेंस, पुशिंग इंडिविजुअल्स टू असर्ट देमसेल्व्स, ओवरकम ऑब्स्टिकल्स एंड शेप रियलिटी। नीचे का ये मानना था कि हर इंसान जो भी काम कर रहा है, फिर जो भी वो एक्शंस कर रहा है, वो जो भी डिजायर कर रहा है, वो अल्टीमेटली अपनी पावर को या फिर अपनी विल को एग्जिट करने के लिए कर रहा है। अगेन मैं बहुत ही मोटा समझा रहा हूँ, बट द मेन थिंग ही इज सेइंग दैट कि राफेल का मानना हो गया, फिर सोक्रेटिस का जो डेथ हो गया अपने सच के लिए, दे आर नॉट फॉर ट्रूथ सेक, उन्होंने अपने सच के लिए नहीं किया, दे आर समहाउ एक्सरसाइजिंग देयर विल। नीचे का विल टू पावर इज नॉट एक्चुअली लाइक अ मोनोइज्म, बिकॉज नीचे का मानना था कि इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होती ही नहीं है उनके हिसाब से, अल्टीमेटली कोई चीज इन इटसेल्फ वैल्यूबल नहीं होती है। बट जो विल टू पावर है, इट्स लाइक वो एक फोर्स है, it's not something which is valuable, it's not something that we are trying to achieve, it's kind of drive or a force which is like driving whole humanity, and that's why he says कि जो will to truth है, या फिर जो हमारी असल में सच के लिए नहीं है, बल्कि हम somehow we are trying to exert our will। मतलब हम देख भी सकते हैं कि शो में जो पावर डायनेमिक्स दिखाया गया है चर्च की अथॉरिटी और हीलियोसेंट्रिज्म के ट्रुथ को लेकर, वो सच अगर बाहर आ जाएगी तो जो चर्च की जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है वो डायल्यूट हो जाएगी, क्योंकि चर्च का यही मानना था कि वी आर एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड जो सन है, जो मून है, एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड अस। अगर ये बात गलत साबित हो जाती है, अगर ये चर्च का जो मेन डॉक्ट्रिन है, आई एम नॉट सेइंग कि बाइबल में क्या लिखा है, उस समय का जो चर्च उसे इंटरप्रेट कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो अगर वो गलत साबित हो जाएगी तो जो उनके हाथ में जो पावर है, जो एब्सोल्यूट जो पावर है, वो चली जाएगी। एंड दैट्स व्हाई दे आर अफ्रेड, दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू म्यूट डाउन दिस पीपल, कि वो ऐसी बातें ना करें, उनको हम हेरेटिक्स बोल दे, उनको हम बोल दे कि दे आर पोसेस्ड बाय इवल्स और डीमंस, है ना, और वो सच बाहर मत आए। मतलब कि यहाँ पर सच का दबाना या फिर अपने सच को इम्पोज करना उसी पावर डायनेमिक्स की बात है। चाहे नीचे का विल टू पावर अलग व्यू हो गया, चाहे वो प्लेटोनिस्ट भी हो गया, चाहे वो हेडोनिस्टिक भी हो गया, चाहे वो जॉन स्टुअर्ट मिल का भी हो गया, अल्टीमेटली दे आर सेइंग दैट नॉलेज और ट्रूथ इज नॉट फॉर इट्स ओन सेक, इट्स फॉर समथिंग एल्स। बट व्हाट वी सी इन द शो इज वेरी डिफरेंट। द शो इज एक्चुअली स्क्रीमिंग समथिंग एल्स। आई एम नॉट सेइंग that this view that there is only one instrumental value, or this view that truth, beauty and other things are not valuable in itself and there's only one value, I'm not saying it's wrong, I'm just saying that it's not appropriate to the show। जो शो दिखाने की कोशिश कर रहा है वो एक्चुअली दूसरा व्यू है, and that view is that value pluralism। इसका मतलब होता है कि एक साथ बहुत सारी चीजें वैल्यूबल हो सकती हैं। इट्स नॉट दैट कि सच
किसी और चीज़ के लिए वैल्यूएबल है, या फिर ब्यूटी किसी और चीज़ के लिए वैल्यूएबल है। एक साथ दो चीज़ें अपने आप में वैल्यूएबल हो सकती हैं। वैल्यू प्लुरलिज्म को मानने वाले जी मूर और बहुत सारे अदर फिलोसफर्स भी हैं। द रीजन बिलीविंग इन वैल्यू प्लुरलिज्म इज वेरी सिंपल, दैट व्हेन वी सी पीपल डाइंग फॉर देयर मदरलैंड, व्हेन वी सी इन रियल लाइफ दैट पीपल सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर समवन एल्स दैट दे डोंट इवन नो, जो अपनी सच के लिए, जिन्होंने अपनी वैल्यूज के लिए जान दे दी, चाहे राफेल हो गया, चाहे ऑक्सी हो गया, चाहे योलेंता हो गई, चाहे डायरेक्टा हो गई। बट इट सीम्स वेरी काउंटर इंट्यूटिव, इट सीम्स वेरी बिजार टू से दैट 12 साल का लड़का मरने के लिए रेडी है अपने सच के लिए बिकॉज वो प्लेजरेबल है। सोक्रेटिस ने डेथ चुना बिकॉज वो हैप्पी थे, या फिर उनके लिए मरना हैप्पीनेस था। चंद्रशेखर आजाद ने खुदकुशी चुनी अपने फ्रीडम के लिए कि उनको उस चीज़ से कुछ और मिलने वाला था, या उनको मरने से या फिर उनको तड़पने से कोई खुशी मिल रही है। इट्स वेरी वियर्ड टू थिंक लाइक दैट, एंड दैट्स व्हाई उनकी जो डेथ है या फिर उनका जो मरना है, इट्स मोर अप्रोप्रिएट टू से दैट दे हैड डाइड फॉर देयर वैल्यूज। दे वैल्यू ट्रूथ, दे वैल्यू दैट नॉलेज, एंड वो वैल्यू या नॉलेज अपने आप में ही वैल्यूएबल थी, और उस वैल्यू के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। द रीजन आई टॉक्ड अबाउट दिस टॉपिक इज नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू कंक्लूड एनीथिंग और आई एम ट्राइंग टू get some answer or something like that. It's just that when I see people like Socrates or Raphael or Chandrasekhar Azad, I feel very jealous actually. इनके पास क्यों है? Like how they have something so valuable that they are willing to die for that thing. तुम्हें सोच के देखो कि जो 99% लोग होते हैं, जैसे मैं भी आता हूँ, तुम भी आते हो, क्या हमारे जीवन में कोई ऐसी वैल्यू है, कोई ऐसा कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंग है जो कि फिजिकल नहीं है? अपने लिए तो सब कुछ जीता है ना। कल को कोई आकर मुझे गन पर बोलता है कि भाई एक्सेप्ट कर, तू आस्तिक है, नहीं तो तुझे मार देंगे। I don't think I will say that no, I will die for my values. I will not say that. I don't think that I have something in my life which I'm willing to die for, and that's why I'm really jealous of these people. I want something in my life, I'm something so valuable of sort that I'm willing to die for that. Me studying philosophy is an attempt in that someday or somehow I will find something that I can die for. Yeah, and yeah, this was the video. I hope so you have enjoyed this video. I hope so. I will meet you guys in the next video as soon as possible. Yeah.